दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि हमारे मोदी जी के जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। छोटे मोटे इवेंट्स में तो हमारे मोदी जी विश्वास ही नहीं रखते, लेकिन ये कई बार बहुत बड़े इवेंट आपके और मेरे यानी कि टैक्स पेयर के पैसे पर बहुत भारी पड़ते हैं। एक बार फिर खुद डबल इंजन सरकार ने इस बात का खुलासा कर दिया है। दोस्तों ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 साल पुरानी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर न्यूज़ चैनल्स में दिखाई गई थी। हमारे मोदी जी आसमान से उड़ते हुए एक प्लेन से जमीन पर लैंड नहीं हुए, पानी पर लैंड हुए। दोस्तों साबरमती रिवर फ्रंट पर पूरे शानदार तरीके से कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन में लैंड हुए थे और ये मामला था अक्टूबर 2020 का। प्रधानमंत्री गुजरात में थे और वो वाला दौर था जब नया नया एक तरह से देश कोविड से जूझ रहा था। तो आपने देखा होगा आसपास लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है। मोदी जी प्लेन से सीधे उतरे पानी में, फिर वो वहाँ आए, उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, निरीक्षण किया और एक बहुत ही मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। दोस्तों ये जो प्लेन उतारे जाते हैं ये अलग तरह के प्लेन होते हैं, इनको सी प्लेन कहा जाता है। तो नॉर्मल प्लेन पानी में नहीं उतरते, अलग तरह के प्लेन होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि साबरमती रिवर फ्रंट को कुछ इस तरह से डेवलप किया जाएगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मोदी जी के इस इवेंट में न्यूज़ चैनल ने हेडलाइन तो बना दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इस ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हाल है? ये ड्रीम प्रोजेक्ट केवल सरकारी कागजों में है। दोस्तों बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों खुद इस अखबार के आर्टिकल्स के जरिए पता चला कि गुजरात कांग्रेस के एमएलएज ने विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर गुजरात सरकार से जानकारी ली, जिस पर गुजरात सरकार ने यह जानकारी दी है कि मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अब तक राज्य सरकार, गुजरात की डबल इंजन सरकार, मोदी जी की गुजरात सरकार ऑलमोस्ट 260 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। 260 करोड़। अब सरकार का पैसा कोई मामा के घर से तो आता नहीं है, आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा ही है ना। 260 करोड़ रुपए खर्च हो गए इस योजना में। कैसे, वो भी बकायदा पूरा का पूरा जानकारी विधानसभा के अंदर सरकार ने दी है। दोस्तों 61 करोड़ 97 लाख का तो केवल और केवल 2 साल में इस जो सी प्लेन खरीदा गया, इसमें ईंधन भरने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी पार्किंग के लिए, इसके रेंट के लिए, इसको चलाने के लिए पायलट्स बुलाए गए थे, उसके लिए पूरा स्टाफ रखा गया था। तो उसमें ही केवल 61 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च हो गए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 62 करोड़ रुपए खर्च हो गए केवल इन 2 सालों में। प्लेन खरीदने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पायलट की पैसे में, स्टाफ के सैलरी में, प्लेन की पार्किंग में और उसके रखरखाव में। इसके अलावा दोस्तों खुद सरकार ने बताया है कि 197.90 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे इस प्लेन को खरीदने में, जिस प्लेन में मोदी जी स्वयं बैठे थे, सी प्लेन। और वो सी प्लेन फिर सीधे पानी में उतरा था, फिर मोदी जी वहां से निकले थे और फिर तालियां बजाई गई थी, वाह मोदी जी वाह, मोदी जी का क्या गजब का विजन है। उस प्लेन को खरीदने में दोस्तों 197 करोड़ एंड 90 लाख रुपए खर्च हुए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 198 करोड़ रुपए खर्च हो गए, या और एवरेज निकाले तो 200 करोड़ रुपए के आसपास तो केवल प्लेन खरीदने में ही खर्च हो गए। ये जानकारी भी विधानसभा में दी गई जो कि इस अखबार ने छापी है। अब इसमें चिंताजनक बात क्या है दोस्तों कि कोविड की वजह से ये पूरी योजना कभी उड़ान भर ही नहीं पाई। मतलब इस योजना की हालत ये हो गई है कि विधानसभा में सरकार ने बताया है, ये देखिए कि रिस्पॉन्डिंग टू कांग्रेस एमएलए शैलेश परवार, द गवर्नमेंट रिवील्ड दैट द अहमदाबाद केवड़िया सी प्लेन लॉन्च विद मच फैनफेयर ऑन अक्टूबर 2020 has remained grounded since अप्रैल 2021 से इस बेचारे सी प्लेन ने उड़ान ही नहीं भरी है। और ये जानकारी कुमकुम बनवाल नहीं दे रही है, गुजरात की मोदी जी की डबल इंजन सरकार दे रही है। अब आप बताइए दोस्तों कितना भारी भरकम खर्च हुआ है। 4 साल हो गए, मोदी जी झांकने तक नहीं गए। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी गुजरात नहीं गए, इस बीच खूब गए भाई, बकायदा लोकसभा चुनाव निपट लिए। लोकसभा चुनाव में तो मोदी ने प्रचार किया गुजरात में, मंगलसूत्र पर वोट मांगे, मछली पर वोट मांगे, मटन पर वोट मांगे, मुजरे पर वोट मांगे, मतलब घुसपैठिया तक कह दिया मुसलमानों को, लेकिन एक बार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ झांकने तक नहीं गए। सोचिए दोस्तों 2021 से लेकर आज 2025 में हम खड़े हैं, 4 साल हो गए ऑलमोस्ट। ये बेचारा जो प्लेन आया गया था 260 करोड़ जिसमें खर्च हो गए,
उस बेचारे ने उड़ान तक नहीं भरी है। और अब भी सरकार को उम्मीद है कि शायद इस बेचारे प्लेन का कुछ हो जाए, शायद ये जो पूरी की पूरी योजना है फिर से उड़ान भर जाए। तो सरकार ने ये जो पूरा का पूरा उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी जी का, ये बंद नहीं किया है। ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का है तो बंद भी कैसे हो, मतलब अब भी इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। इतना भारी भरकम, इतना महंगा रख रखाव जो कि अभी भी लगातार जारी है। ये हाल है दोस्तों मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स के। मोदी जी जो ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, मोदी जी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ झांकने तक नहीं जाते हैं। ये बताता है दोस्तों कि केवल इवेंट क्रिएट करने में कितना जोर रहता है, एक बार देखा भी नहीं जाता। कोई भी इतना महंगा अगर आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप किसी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं, तो इतना अगर महंगा प्रोजेक्ट लॉन्च है तो उससे पहले एक पूरी रिसर्च की जाती है, कितना टिक पाएगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ये करोड़ 2 करोड़ का मामला नहीं है ना। दिक्कत ये है कि केवल प्लेन खरीदने तक मामला नहीं जाता, कितना खर्चीला। तो आप देखिए ना, ऑलमोस्ट 61 करोड़ या 62 करोड़ तो खर्च हो गए इतने सालों में पायलट की सैलरी और रखरखाव में। दोस्तों सी प्लेन कोई छोटी चीज है, सी प्लेन तो आप समझ लीजिए सफेद हाथी है, उसका रखरखाव इतना महंगा है। तो इसीलिए रिसर्च की जाती है पहले कि भाई पढ़ लें, समझ लें मार्केट की ऐसी स्थिति है कि इस तरह का सी प्लेन खरीद कर चल सकता है। तो ये बताता है दोस्तों कि पूरा जोर जो है वो इवेंटबाजी में रहा जाता है। और अब जब ये पूरा मामला उठा है तो सरकार चुप है, डबल इंजन सरकार कुछ नहीं बोल रही, स्वयं मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। सुप्रिया सुनेत कांग्रेस पार्टी की नेता, उन्होंने खबर शेयर करते हुए कहा, वो सी प्लेन याद है जिस पर अक्टूबर 2020 में मोदी जी सवार हुए थे। साबरमती रिवर फ्रंट पर खूब शोशेबाजी हुई थी, वीडियो बने, फोटो खींची। अब गुजरात सरकार ने बताया है कि उसमें 19.50 करोड़ रुपए झोंक दिए गए, पर ऑपरेटर भाग गया और वो तब से जस का तस पड़ा हुआ है। एक और तूफानी ऐलान धराशाही। दोस्तों ये जानकारी भी सुप्रिया सुनेत ने गलत लिखी है, उन्होंने शायद टाइपिंग में गलती हो गई, 19 करोड़ लिख दिए। यहाँ तो 198 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं केवल जहाज खरीदने में। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, मोदी जी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं आप उनके बारे में बात कीजिए तो ये सरकार बात करने को राजी नहीं है। याद कीजिए 2014 में मोदी जी नए पीएम बने थे, उन्होंने सारे सांसदों को एक तस्दीक दी थी, नसीहत दी थी कि आदर्श ग्राम योजना में अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक एक गांव गोद ले लीजिए। आज बीजेपी के सांसद तक आदर्श गांव की बात नहीं करते, सुना आपने किसी को इस बारे में बात करते हुए। फिर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई स्मार्ट सिटीज को लेकर, उन दिनों जो बजट पेश होते थे उसमें स्मार्ट सिटी को लेकर खूब करोड़ रुपए का अलोकेशन हो गया। स्मार्ट सिटी को लेकर ऐसी मीटिंग हो रही है, वैसी मीटिंग हो रही है। आज तक कितनी सिटी स्मार्ट हुई आपको कोई जानकारी है? हो सकता है आपके शहर का भी नाम हो उसमें, लेकिन आपकी सिटी स्मार्ट बनी कि नहीं बनी किसी को कोई जानकारी नहीं है। मेक इन इंडिया, इसको लेकर बकायदा लोगो तैयार किया गया, वो शेर वाला लोगो, बकायदा जश्न की तैयारी की गई, भव्य स्टेज तैयार किया गया, पूरे इवेंटबाजी की, ये बन जाएगा इंडिया में, वो बन जाएगा। कितना बन गया इसके बारे में सरकार कोई जानकारी नहीं देती। इसके अलावा दोस्तों स्किल इंडिया, ये भी इस सरकार का ही ऐलान था, उसमें भी एलोकेशन हुआ, उसका क्या हुआ, कितने लोगों को स्किल किया गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। और तो और मोदी जी का दोस्तों बुलेट ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो बुलेट ट्रेन कब बनेगी, कहाँ बनेगी, बनेगी कि भी नहीं बनेगी, सुनते सुनते हमें अब 10.5 साल हो गए। आपने इस सरकार की तरफ से किसी को बुलेट ट्रेन के बारे में कोई बात करते देखा? बुलेट ट्रेन चली गई पीछे, मोदी जी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे। दिक्कत ये है दोस्तों, ये इस सरकार की पूरी जो कोशिश होती है वो इवेंटबाजी में होती है, हेडलाइन मैनेजमेंट में होती है। कैसे गजब की हेडलाइन बन जाए, उसके बाद उन योजनाओं का क्या हश्र होता है, उन योजनाओं में करोड़ों जो फूके गए उसके बारे में कोई झांकने तक नहीं जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।